बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नमक हरामी की इंतहा। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किस तरह से वतन अजीज को खून में नहलाने की घिनौनी साजिश की और दहशत गर्दों का कमांडर निकला, इसकी बड़े होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये दहशत गर्दी के जो सहूलतकार हैं, ये दहशत गर्दी की जड़ें कहाँ तक फैल चुकी हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज़ में ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं और उसके बाद बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, वहाँ पर दहशत गर्दों के कलाकमा करने का सिलसिला जारी है। एक पाक फौज की जानिब से कुत्ते मार ऑपरेशन जारी है और उसमें बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्द न सिर्फ मारे जा रहे हैं बल्कि उनके चेहरे भी बेनकाब होने की, इनके कौन कौन से सहूलतकार और उन्हें कैसे कैसे मदद फराहम की जा रही है। नाज़रीन, अभी सिक्योरिटी इदारों को 3 दिन पहले जब खबर मिली कि 13 अगस्त को ये खबर मिलती है कि वतन अजीज़ को खून में नहलाने के लिए जगह जगह पर बम धमाके करने के लिए एक कार्रवाई की गई है, एक कार्रवाई अमल में लाई गई। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया और 8-9 घंटे के अंदर मुख्तलिफ मकामात से दहशत गर्दों की बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद खबर आई कि खुदकुश बमबार जो है वो आज़ादी की तकरीबात को निशाना बनाना चाहता है। सिक्योरिटी इदारों ने अफनान टाउन जो है वहाँ पर कार्रवाई की क्वेटा में और वहाँ से उस दहशत गर्द को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो इंकशाफात सामने आए, पता चला कि जी जो इनके सहूलतकार और इनके कमांडर हैं वो कहाँ पे हैं। तो नाज़रीन, बाद में गिरफ्तारी अमल में लाई गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो ब्यूटिन्स यूनिवर्सिटी है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी और उसका भाई जो है जबरान काजी, वो दोनों थे। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तालीमी इदारों के अंदर एक हलचल मच गई कि एक प्रोफेसर जो है वो किस तरह से दहशतगर्द हो सकता है। और नाज़रीन, उसके बाद ये प्लानिंग शुरू कर दी गई कि अब एक प्रोफेसर को दहशतगर्दी से जोड़ने के लिए इदारों को दोबारा से तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और कहा जाएगा जी कि ये देखें किस तरह से एक प्रोफेसर जो है वो एक नोबल पेशे से वाबस्ता है, तो उसको दहशतगर्द करार दिया गया। उसके बाद नाज़रीन, दुनिया हैरान परेशान थी कि जब डॉक्टर उस्मान काजी ने ये इंकशाफ किया कि वो न सिर्फ इस दहशतगर्दी का सहूलतकार है बल्कि 9 नवंबर 2024 को कोयटा रेलवे पे होने वाले हमले में जो खुदकुश बमबार था उसकी सहूलतकारी की थी और उसे वो वहाँ पे बाहिफाजत छोड़ के आया था। तो नाज़रीन, हर बंदा हैरान परेशान था। और बाद में डॉक्टर उस्मान काजी जो है जब उस को जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि 2 मज़ीद बमबार हैं, खुदकुश बमबार, जो कि आज़ादी की तहरीक, ये आज़ादी की जो तकरीबात हैं उनको निशाना बनाएंगे। उसके बाद जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने मज़ीद ऑपरेशन किया और उन दोनों खुदकुश बमबार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर एक बड़े नोबल शोबे के साथ वाबस्ता अगर इस तरह के घनौने मंसूबों का सहूलतकार हो सकता है, तो इस दहशत गर्दी की जड़ें कितनी डीप है, कहाँ कहाँ पे ये घुसी हुई हैं, इसके बारे में इमेजिन करना मुश्किल है। और उसके बाद नाज़रीन, आप देखें कि ये जो जश्न आज़ादी की तकरीबात पुरअमन तरीके से हुई हैं और उसमें पाकिस्तान के इन बेटों का बड़ा रोल है और वतन के ये बेटे नाज़रीन, हमारा सैल्यूट है इनके लिए, जो कि इन संगलाख पहाड़ों के अंदर दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि उनके जो हाइड आउट्स हैं, जो उनकी गारों के अंदर पनाह गाहें हैं, उसमें घुस कर उनको निकाल रहे हैं और उन्हें जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चल कि बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के कदम बहुत हद तक उखड़ चुके हैं, उनके बड़े बड़े सहूलतकार पकड़े जा रहे हैं। और नाज़रीन, अब आपको ये बताते चले आने वाले दिनों के अंदर असम्बली में मौजूद जो लोग उनकी सहूलतकारी करते हैं उन तक भी हाथ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये फुटप्रिंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये पता चले कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है
वो अपनी लाजवाल कुर्बानियाँ भी पेश कर रही है। वतन के कुछ बेटे शहीद भी हुए और नाज़रीन इसके बावजूद जहाँ जहाँ पे लोग फंसे हुए सैलाब में उनकी मदद करने का सिलसिला जारी है। जो वीडियो सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि मैदान अमल में हर तरफ फ़ौज नज़र आ रही है जो कि इस सैलाब की तबाहकारियों से आवाम को बचा रही है, महफूज कर रही है। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आने वाले चंद दिनों के अंदर मज़ीद क्लाउड बर्स्ट के जो वार्निंग्स हैं वो जारी की गई हैं कि मज़ीद बादल फट सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर और वहाँ पे बड़ी तबाही मज़ीद मच सकती है। लिहाजा लोगों को उन इलाकों में जाने से मना किया गया है। टूरिस्ट जो है उनको कहा गया है कि वो 19 अगस्त जो है वो 19 अगस्त तक उन एरियाज़ की तरफ बिल्कुल भी मत जाएं और दरियाओं और उसके किनारों पे जो बसने वाले एरियाज़ के लोग हैं उन्हें वार्निंग दी गई है कि वो महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल हो जाएं। नाज़रीन इस वक्त जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं उनकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ ऐसे आकबत नांदेश लोग भी मौजूद हैं, ऐसे जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग मौजूद हैं कि फ़ौज के खिलाफ अब वहाँ पे जो उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये नहीं है कि वो ऑपरेशन रुक गए, ऑपरेशन जारी हैं, दहशतगर्दों का कला कमा भी जारी है, लेकिन इसके साथ ही सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए भी नाज़रीन पाक फ़ौज काम कर रही है। इंजीनियरिंग कोर जो है बहुत हैवी किस्म की मशीनरी उन इलाकों के अंदर इस्तेमाल कर रही है। अल्लाह ताला हमारे फ़ौजी भाइयों को अपने इक़दामात में रखे और जो पाकिस्तानी भाई जितने भी शहीद हुए नाज़रीन जो मनाज़र देखे अब वो दिल दहला देने वाले हैं कि बाजूड़ के इलाकों के अंदर और बुनीर के इलाकों के अंदर खुसूसन बड़ी तबाही मची है और एक जगह पे कम से कम 40 जो हैं वो इज्तिमाई कब्रें जो हैं वो बनाई गई नाज़रीन। 40 कब्रें, वो देख के दिल दहल जाता है कि कितने अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले मनाज़िर हैं। लेकिन नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसका रवैया क्या है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और वो जलसा कर रहे हैं एक जगह पे। तो कम शांगला का इलाका है जो वहाँ पे वो जलसे के लिए मौजूद है। तो शर्म आनी चाहिए कम से कम हुक्मरानों को कि ये तमाम तर चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। जब किसी मुश्किल के अंदर कौम होती है तो उसमें सबको एक जगह पे एक दूसरे को इल्ज़ाम देने की बजाय एक जगह पे इकट्ठे होना चाहिए। नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। अभी आपको बताया कि एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो कि उन इलाकों के अंदर मौजूद था जहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी और फिर इनका राब्ता जो है वो कट गया था। बाद में पता चला जी 5 अफराद उसमें शहीद हुए और अब जो अफसोसनाक खबर आई है वो ये है कि उसका मलबा तो हेलीकॉप्टर का मिल गया लेकिन उसका सामान 2 अफराद ने चोरी किया। यानी अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे लोगों की शहादतें हुई हैं। उस हेलीकॉप्टर के जो 2 पायलट्स हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो उसके बावजूद वहाँ पे चोरी के जो है वो 2 केसेस यानी जहाज़ का सामान चोरी किया गया है तो उन 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तो हमारी दुआ है कि जो इस काम में हिस्सा लेने वाले लोग हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जो आने वाले दिनों के अंदर आफ़तों के हवाले से वार्निंग्स हैं अल्लाह ताला उससे भी पूरी पाकिस्तानी कौम को बचा के रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह